Hello, dear students. Welcome back to our channel ASMC Maths Classes. So we are going to continue our discussion on JEE Main 2024 Shift 1 Gen Feb. Okay, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन इन 3D के सॉल्यूशन ऑल द सेशंस. एंड दिस इज माई सेल्फ इंजीनियर अनिकेत सूद, डायरेक्टर ASMC चंडीगढ़ and ex-leading higher grade tutor Pearson Education USA. Okay, and I am having a teaching experience of more than 15 years for teaching lot of IIT JEE aspirants and more than 1,000 have cleared under my guidance. So आज हम कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे. तो यहाँ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 -2 11 हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग द लाइन दिस. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जिस लाइन से इसका डिस्टेंस देखना है 7, एक पॉइंट बना लेते हैं 7 - 2 11, उसका किसी लाइन से हम डिस्टेंस देख रहे हैं. तो हाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये किसी लाइन के अलोंग है. जिस लाइन के अलोंग है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं. उस लाइन के डीआरस जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं हमें, 2 -3 एंड 6. और जिस लाइन से ये डिस्टेंस देख रहे हैं, जो ये नीचे वाली लाइन है हमारे, हमने जो बना रखी है, इसकी इक्वेशन है x-6/1 इक्वल y-4/0 इक्वल टू z-8/3. और अगर हम इस सारे को ही इक्वल टू वहीं पे ही लैम्डा ले लें तो हम एक पॉइंट, अगर इस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को p मानते हैं, नीचे वाले को q मानते हैं, तो हम q के कोऑर्डिनेट इजीली लिख सकते हैं. तो क्या हम q के कोऑर्डिनेट यहाँ से लिख पाएंगे? जनरल पॉइंट का कंसेप्ट ले लेंगे ना उस लाइन के ऊपर, जो ये x-6/1 वाली है. तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा, क्यू के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे λ+6 कॉमा 0 × लैम्डा, तो 0 या +4 4 हो जाएगा, एंड 3λ+8 ये हो जाएगा. अब हम देख सकते हैं कि अगर ये p का q से जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस लाइन, जो नीचे वाली लाइन L1 है, लेट्स से दिस इज L1, एंड जो ये ऊपर हमें जो x-6 वाली है, इसको भी हम क्या मान के चलेंगे, L1. इस लाइन को L1 मान के चलते हैं, है ना. तो ये PQ का जो हम डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करने लगे हैं वो इस ग्रीन वाली लाइन के अलोंग है, जिसके डीआर ये हैं. तो जो अलोंग है मतलब पैरेलल हो गया, तो दोनों के डीआर क्या होंगे, सेम होंगे. तो PQ के डीआर अगर हम निकाल लें तो वो कितने आ रहे हैं. अब पैरेलल डीआर सेम नहीं, प्रोपोर्शनल होते हैं अगर वेक्टर्स की बात करें. तो यहाँ पे हम PQ के डीआर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस P. तो ये λ+6 - 7 ये आ जाएगा λ-1. यहां से हमारे पास आ जाएगा λ+6 - 7 λ-1/2 आ जाएगा, इक्वल्स 4 + 2 6/-3. तो वैसे तो लैम्डा यहीं से इजीली दिख रहा है हमें, और इक्वल्स आ रहा है 3λ-3 +8 - 11 - 3/6. ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. मैंने जो ये PQ के डीआरस हैं, PQ वेक्टर के, उसको जिस लाइन के अलोंग उसे मेजर करना है, उनके डीआरस के प्रोपोर्शनेट कर दिया, क्योंकि ये उसके अलोंग मेजर करा है हमने डिस्टेंस. तो यहाँ से इजीली हम देख रहे हैं कि ये 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है. तो λ-1, पहले दो को इक्वेट कर रहे हैं, λ-1 -4 के इक्वेट हो रहा है. तो लैम्डा आ रहा है हमारे पास -3. तो λ3 आते ही हमारे पास क्यू पॉइंट आ जाएगा. क्यू पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 3 3, एंड देन 4, एंड देन 8 - 9 - 1. अब हम बस PQ का डिस्टेंस इजीली मेयर कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के. दैट विल बी √7 - 4, 3 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर 16, -2 -4 -6, उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 11 + 1 12 का ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर 144. तो ये कितना आ रहा है, 144 और 36 180, और 196 14 आ जाएगा. तो यहाँ से हम इजीली आंसर देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन बन जाएगा. तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी हमने कई बार देखे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं और जेई में भी. तो इट वाज ए फेयरली इजी क्वेश्चन, स्टूडेंट्स माइट हैव डन इट इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस this and this is 6/√5, then the sum of all possible values of lambda. अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट कंसेप्ट यहाँ पे हमें यूटिलाइज करना था, बस ध्यान से करना है उसे. एंड में बस एक ट्विस्ट क्या है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकाल के दिखाना है, वहां से पहले लैम्डा निकालना होगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो हम यहाँ पे लगाने लगे हैं. x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1. x1 y1 z1 ये पढ़े हैं, इसमें 0 लिख लेते हैं, और x2 y2 z2 ये पढ़े हैं. और ये +1 को -(-1) और उधर भी y+1 को y-(-1) आ जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन इन 3D में कन्वर्ट हो जाएगा. तो x2 - x1 से हमारे पास आ जाएगा λ-4, फिर y2 - 1 से यहाँ -1 (-1) 0 हो जाएगा, फिर 2 - 0 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर a1 b1 c1 1 2 -3 2 4 -5. नीचे क्या होता है, नीचे स्क्वायर रूट होता है.
बेसिकली नीचे हमारे पास आता है b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो b1 क्या है, b1 यही है सारी की सारी रो, और b2 यही है, और उसका मॉड जो करके आएगा वो हम स्क्वायर रूट के अंदर इसी को यूज कर सकते हैं। इनकी जगह, इसकी जगह आई कैप, और इसकी जगह हम जे कैप, और इसकी जगह हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, के कैप अगर एज्यूम करते हैं नीचे, वो b1 क्रॉस b2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा ना। फिर आई कैप के साथ क्या आएगा, -10 + 12, -10 + 12। तो -10 + 12 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ कितना आएगा, -5 + 6, 1 का स्क्वायर, एंड प्लस, या -5 + 6 = 1, एंड के कैप के साथ कितना आएगा, 4 - 4, 0 का स्क्वायर। एंड ये सारा हमें क्या दे रखा है, इक्वल टू 6/√5। इवेंचुअली हम देख पा रहे हैं कि जो नीचे वैल्यू आ रही है वो √5 आ रही है, वो इस √5 से कैंसिल आउट हो रही है। एंड ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करें, छोटे डिस्टेंस इन सबका मॉडुलस भी होता है। तो ये मैंने मॉड का निशान लगाया, दो बार जो बनाए इधर उधर। तो ये, अब हम छोटे डिस्टेंस में मॉड के अंदर क्या रख लेते हैं, आई कैप के साथ फिर वही आएगा जो ये लिखा है 2, आई कैप के साथ 2 आएगा, और माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, यही आना चाहिए, 1 आएगा, और प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, 0। ये इसका मॉडुलस जो है ये हमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। और यहाँ पे हम लैम्डा को कहीं मिस कर रहे हैं, आई कैप ओ, यहाँ आई जे के कैप नहीं आएगा ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे अगर ऊपर वाला डिटर्मिनेंट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां तो λ - 4 आएगा ना, वहां क्या आएगा, λ - 4। और यहाँ ऑफ कोर्स 0 आएगा, और यहाँ 2 आएगा। तो बस यहाँ से हम इजीली इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट नहीं, मॉडुलस, मॉडुलस हो जाके +- 6 बन जाएगा। और ये दोनों तो पीछे वाले टर्म तो 0 ही है, तो 2 से इसे काट के हम 3 कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ λ - 4 हमारे पास क्या आ रहा है, +or -3। तो यहाँ से दो आंसर्स हमारे बन जाएंगे, एक λ - 4 3 बन जाएगा, और एक λ - 4 बन जाएगा -3। तो लैम्डा बन गया 7, और यहाँ से कॉमा लैम्डा बन गया हमारा 1। इन दोनों का अगर हम सम करके देखें तो इजीली हमारे को 8 दिखाई देता है। तो दिस वाज अगेन एज आई सेड इजी क्वेश्चन टू डू, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन इमेज। इट्स सेइंग लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट 107 इन द लाइन दिस be the point alpha beta gamma, then which one of the following point lies on the line passing through alpha beta gamma, making angles 2π/3 and 3π/4 with the y-axis, z-axis respectively, and an acute angle with the x-axis। ओके, तो एक पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पे, लेट से 107 ये पॉइंट है P। एंड इस पॉइंट की किसी लाइन के अंदर इमेज देखनी है। तो इमेज का कंसेप्ट आपको पता ही है, जितना पॉइंट लाइन से ऊपर होता है उतना ही लाइन से क्या होगा, वो नीचे होगा। तो उस पॉइंट की जो इमेज बन रही है यहाँ पे, P की P' जो बन रही है इमेज, उसका नाम इन्होंने क्या रखा है, अल्फा बीटा गामा। तो देन विच वन ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, फिर यहाँ से कोई लाइन जाएगी इस पी डैश से अल्फा बीटा गामा से, और उस लाइन के एक्स वाई और जी एक्सिस के साथ एंगल दे रखे हैं, और एक्स एक्सिस का एंगल हमें निकालना है। डायरेक्शन को साइन की हेल्प से वो तो हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दिस अल्फा बीटा एंड गामा। सो हाउ डू वी फाइंड दैट? सो कैन वी फाइंड दिस पॉइंट क्यू इजीली? हमें वो इक्वेशन दे रखी है ना लाइन की, as we have done in the very first question in this session as well। इसको L1 और इसको L1 मान के Q के कोऑर्डिनेट हम इजीली लिख सकते हैं। इसको इक्वल टू लैम्डा मान लेंगे, लाइन का नाम L1 रखा है, और पूरी लाइन को इक्वेट कर दिया लैम्डा से। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, लैम्डा कॉमा 2λ+1 कॉमा 3λ+2। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यहाँ से हम क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, हम पी क्यू वेक्टर निकाल लेंगे। पी क्यू वेक्टर को फिर वो जो लाइन एल के जो सपोर्ट में है, जो पैरेलल उसके जो उसके डायरेक्शन है लाइन L1 के, वो क्या है, उसके डायरेक्शन नंबर्स क्या है, 1 2 एंड 3। तो उसके साथ डॉट कर देंगे, तो उससे हमारे को लैम्डा मिल जाएगा, और फिर क्यू पॉइंट मिल जाएगा। क्यू मिल गया, फिर पी डैश मिल जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि पी क्यू पी डैश क्यू के इक्वल है एज पर द कंसेप्ट ऑफ इमेज। ओके, और ये परपेंडिकुलर भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन नंबर्स ढूंढ रहे हैं। पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन नंबर जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, λ - 1 कॉमा 2λ+1 - 0, तो 2λ+1, और कॉमा 3λ+2 - 7 कितना बन जाएगा, 3λ - 5। तो ये पी क्यू वेक्टर आ गया हमारे पास। अब इस पी क्यू वेक्टर को अगर हम इन डायरेक्शन नंबर से 1 2 3 के साथ डॉट करके 0 कर दे, है ना, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर होगा, इमेज का कंसेप्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 × λ - 1
प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हम लैम्डा निकालने लगे हैं, 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 13 प्लस 1 14 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2, तो प्लस 1 हो गया, और -14 -15 -14 रह जाएगा, तो वो इक्वल टू 14 हो गया। तो यहाँ से लैम्डा इजीली हमें 1 दिखाई देता है। इस लैम्डा के मान आते ही हमारा क्यू पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है 1,3,5। बस अब क्यू आते ही हम पी डैश को इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। पी डैश के लिए हम अल्फा प्लस 1/2 को इक्वल 1 कर लेते हैं, और बीटा प्लस 0/2 को 3 कर लेते हैं, और गामा प्लस 7 है ऊपर, हाँ 7/2 को 5 कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है हमारे पास, मैं यहीं लिख दूंगा साइड में ही, इधर पी डैश को इधर। तो ये 2 - 1 1 आ गया, और ये 6 -0 6 आ जाएगा, और गामा कितना आ जाएगा 10 - 7 3। तो ये हमारा पी डैश पॉइंट आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पे वर्क करना है, नेक्स्ट थिंग पे वर्क करना है, वो क्या है, ये हमें निकालना है विच वन ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। फिर एक लाइन है जो इस पी डैश से जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र करा था। वो लाइन मान लो ये वाली लाइन है, कोई L2 लाइन है वो। इस L2 लाइन के हमें वाई और जेड एक्सिस के साथ तो एंगल दे रखे हैं, यानी कि बीटा गामा एंगल, जो मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा ऐसे कह सकते हैं। तो डायरेक्शन को साइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, वो आपको पता ही है। तो हम यहाँ पे एल एम एन कह लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा वहाँ ऑलरेडी यूज हो रखा है। तो एल स्क्वायर प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ बनता है ना, तो उसका कितना आ जाएगा 1/4 स्क्वायर होके, प्लस 3 पाई बाई 4 पे क्या -1/√2 का स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एल कितना देख पा रहे हैं, ये आ जाएगा 1 - 3/4 बन जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस हाफ। पर उन्होंने एक्यूट एंगल बोला है, तो इसलिए यहाँ से एल कितना आएगा ओनली हाफ। तो एल एम एन अब हमें इजीली दिखाई दे रहे हैं। अब हम इक्वेशन उस लाइन की लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ L2 क्या बना सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ L2 को मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट तो हमें दिख ही रहा है, पी डैश से वो पास कर रही है। तो x - 1/हाफ इक्वल्स y - 6/2 पाई बाई 3 के हिसाब से माइनस हाफ इक्वल्स z - 3/4 के हिसाब से -1/√2। बस दैट्स इट। अब हमें यहाँ पे पॉइंट्स को डाल डाल के यहाँ पे देखना है। अगर हम एच वाइज को देखें यहाँ पे डाल के, 1 -2, अगर 1 डालें तो ये 0 बन जाता है, -2 डालने से दूसरा 0 नहीं बनता, तो एच वाइज इसका आंसर नहीं है। सिमिलरली दूसरे वाले में भी पहले वाला टर्म 0 बन रहा है और सेकेंड टर्म 0 नहीं बन रहा, तो बी भी इसका आंसर नहीं है। तो सी पार्ट को हम इसमें डाल के देखते हैं, 3 - 1 2, और 2 इंटू 2 4, ये शायद हो सकता है। और दूसरा क्या बन रहा है, 4 - 6 -2 इंटू -2 4, हाँ आ रहा है। और 3 - 2√2, 3 डालने से ऊपर क्या बनता है, सिर्फ -2√2, और √2 आके 4 आ जाएगा, हाँ सी इसका आंसर है। और सिमिलरली हम देख पाएंगे कि डी इसका आंसर नहीं है, तो सी इसका आंसर है। तो हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी था, और कई बच्चे इतना पेशेंस शायद नहीं रख पाए होंगे, तो ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी का लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने लगे हैं, द लाइंस this and this intersect at the point P. If the distance of P from the line this is L, then 14L square is equal to। अब दो लाइंस के इंटरसेक्शन का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे। ये भी हमने बच्चों को पढ़ाया होता है सीबीएसई में। दिस इज लैम्डा, और पहले वाले को इक्वेट कर देते हैं अगर कोई म्यू नॉन जीरो स्केलर्स हैं ऑफकोर्स। तो यहाँ पे हम पहले का जनरल पॉइंट जो देख पा रहे हैं वो आ रहा है 2λ+2। तो मैं सीधा उन जनरल पॉइंट्स को इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि वो पॉइंट्स इन्होंने बोला लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है पी पे। ओके, तो फॉर पी वी कैन से 2λ+2 शुड बी इक्वल टू 4μ-3। तो ये पहले मैंने एक्स वाला निकाला है, यहाँ से इसको लैम्डा की इक्वेट करके और इस वाले को म्यू की इक्वेट करके। ओके, तो जनरल पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोनों लाइंस पे, और उन दोनों का पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट करें। तो यहाँ से 2λ - 4μ कितना बन जाएगा, -5। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड सिमिलरली वी गोना हैव -2λ, और यहाँ से क्या आएगा 3μ - 2 इक्वल्स 3μ - 2। आई थिंक ये दो इक्वेशंस इनफ है हमारे पास यहाँ से आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ से 2λ आ जाता है -3μ+2। इस सेकेंड को अगर फर्स्ट में यूज कर ले, तो ये -3μ+2 -4μ क्या आ जाएगा, -5। तो -7μ आ जाएगा, -7μ आ जाएगा 1।
और यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा म्यू को 1 अगर वहां लगा दे तो 2 - 1, 2 - 3 - 1 और अपॉन 2, तो -½ आ जाएगा हमारे पास लैम्डा। हाँ ठीक है। तो यहाँ से अब हम वो जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं भाई, जो पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, अगर पहले वाले में डाल के देखें तो 2 λ + 2, इसका पहले वाला आ रहा है 2 λ में 2 × -½ -1 +2 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कॉमा -2 λ -2 × -½ क्या बन जाएगा, फिर से 1 बन जाएगा। और 16 λ + 7 तीसरा बनता है, 16 × -½ -8 +7, तो ये बन जाएगा -1। तो ये पी पॉइंट आ गया, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दिस लाइन। बस अब इसके बाद तो एक पी पॉइंट का एक लाइन से जो डिस्टेंस दे रखा है हमें, तो वो हमें देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। इसमें अगेन जो हमने अभी पीछे कंसेप्ट यूज करा है वो वाला यूज कर लेंगे हम। तो इस लाइन का जैसे जो ये लाइन एल, नीचे वाली लाइन का मैं ये वाली का नाम देने लगा हूँ कोई L1। सो लेट्स से दिस इज L1। L1 पे हम अगर जनरल पॉइंट रख ले, अभी इस सारे को इक्वेट कर देता हूँ मैं किसी अल्फा के, तो ये बन जाएगा 2 α, वो जनरल पॉइंट क्यू में नीचे लिख रहा हूँ, 2 α -1, 3 α + 1, α +1। अब हम एक बार पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज ढूंढ लेते हैं, वो क्या बन जाएंगे, पी क्यू के डायरेक्शन नंबर्स जो बन जाएंगे पी क्यू वेक्टर के, वो बन जाएंगे हमारे पास 2 α -1 - 1, 2 α -2, 3 α +1 - 1 है ना, α +1 -1, तो α +2, ये इसके डायरेक्शन नंबर्स बन जाएंगे पी क्यू वेक्टर के। बस अब हमें इसको इसी की सपोर्ट के साथ डॉट करके 0 कर देना है, क्योंकि उसकी सपोर्ट जो है जिसके पैरेलल ये L1 जा रही है वो वाली क्या है, वो है 2 3 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 α - 2 +3 × 3 α +1 × α +2 = 0। तो 4 α + 9 α 13 + 1 14 α -4 एंड देर इज +2। -4 + 2 का कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा, वो 2 हो गया, तो अल्फा आ जाएगा 1/7। अब बस इन्होंने यहां से हमसे आगे 14 α² पूछा है, तो जस्ट अ मिनट लेट मी चेक विद द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक जा रही है, यहाँ पे अल्फा 1/7 आ गया हमारे पास। तो अल्फा 1/7 निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन निकालना है ना, तो पी क्यू की बात हो रही है। तो पी क्यू की बात पी क्यू वेक्टर का मॉड करने वाली बात हो जाएगी। तो वो जो ऊपर पी क्यू वेक्टर है, बस इसी का हमें क्या कर लेना चाहिए, मॉडुलस कर लेना चाहिए। तो वो यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज हमें प्लग करनी पड़ेंगी। ये क्या बन रहा है, अब हम निकाल लेते हैं फटाफट इसको यहाँ से, नीचे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो ये अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 2 × 1/7, या फिर हम यहाँ पे, चलो ठीक है, हम यहाँ पे अल्फा को 1/7 रख लेते हैं, तो 2/7 -2, तो 2/7 - 2 लिख ही देता हूँ एक बारी, 2/7 -2 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 + 2 का स्क्वायर, ये तो ऑफकोर्स 9/7, 1/7 + 2 लिख देता हूँ एक बारी का स्क्वायर। और इसी का नाम इन्होंने एल रखा है, और डाउन द लाइन इन्होंने क्या मांगा है, एल का स्क्वायर को 14 से मल्टीप्लाई करके। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से हम एल स्क्वायर निकालना चाहें, तो ये बन जाएगा 7 × 2 = 14, 12 144 5 49। 49 देखो हर जगह से कॉमन आ रहा है, और उसका 7 बन के बाहर हम सीधा ही रख देते हैं। तो ये कितना बनता है स्क्वायर रूट के अंदर, 144 पहला नंबर, प्लस दूसरा नंबर बन रहा है हमारे पास 9, और तीसरा नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जो ऐड होने के लिए आ रहा है वो आ रहा है 14 + 1 15 225। या और क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इस पे भी पूरे के पूरे स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और इसको जस्ट 14 से हमें एंड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो जो 14 से मल्टीप्लाई करके आता है वो मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ। लेट से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 14 L² हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/7 × 14 2 आ जाएगा, और वो सारे का तो स्क्वायर रूट ही चला जाएगा, तो ये काफी बड़ा नंबर आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। या
सो ये 14 L² और ये 49 बन जाएगा ना, L² करा है हमने, तो स्क्वायर करा है, तो ये स्क्वायर रूट अगर उससे कट गया तो 49 आएगा, ये 7 नहीं आएगा, है ना। तो ये हम 14 L² में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/49, 14 L² 14/49 आएगा ये, है ना। बस ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी होती है। 14/49, और ये 144 और 225 और 9, ये सिंपली हमें ऐड करना है। 144 और 9 कितना बन जाएगा हमारे पास, 153, और 225, 873, तो ये आ जाएगा 378। 72777 की टेबल पे ये इजीली जा रहा है 54, एंड 108 इसका हमारा फाइनल आंसर है। बस ध्यान से करना था बच्चों ये क्वेश्चन। सो मीडियम कैटेगरी बना लेते हैं अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट आ जाता है, लेट O बी द origin, M and N be the points on the line this and this respectively, such that Mn is the shortest distance between the given lines, then OM vector dot ON vector is equal to, वो एक हमें ओरिजिन दे रखा है एंड Mn दो पॉइंट्स दे रखे हैं इन लाइन के ऊपर। तो कोई दो लाइंस हैं, वो ओरिजिन है ऑफ कोर्स, तो वो 0 0 0 होगा। और Mn क्या है, पॉइंट्स ऑन द लाइंस, Mn इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो Mn कोई भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कोई परपेंडिकुलर मत मान के चलना इनको, तो Mn, पर क्या हम जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, हाँ ये लैम्डा है और ये क्या है, म्यू के इक्वेट करके, तो ये आ जाएगा 4λ+5, कॉमा λ+4, कॉमा 3λ+5। और n के लिए क्या कर सकते हैं हम, सिमिलरली 12μ-8, 5μ-2, कॉमा 9μ-11। तो ये Mn के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं, जनरल कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं जो Mn को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Mn इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। तो इन दो गिवन लाइंस के बीच में अगर मैं इस Mn को ज्वाइन कर लूँ तो उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, लेट्स से ये पहली लाइन का नाम हम L1 रख देते हैं और दूसरी का L2, दिस इज L1, दिस इज L2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वही जो हमने पहले क्वेश्चन में भी यूज करा है, शुरू में यूज करा है ना आज, तो फर्स्ट या सेकंड में। तो x2 - x1, तो 12μ-8 माइनस, है ना, ये आ जाएगा सारा का सारा। और नीचे तो डायरेक्शन नंबर ही आएंगे, इसलिए वो इतना भयंकर नहीं रहेगा, वो इतना मतलब देखने में डेंजरस नहीं रहेगा। बाकी ये तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी सी है ही है इस क्वेश्चन में। तो 12μ-4λ, -8 -5 -13 आ जाएगा ये। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5μ-λ-6, और नेक्स्ट आ जाएगा 9μ-3λ -16, -11 -16, ओके। तो बाकी नीचे वो डायरेक्शन नंबर्स हम रख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू बेटर ओवर हियर इज कि अगर हम ये छोटे डिस्टेंस ना निकालें, अगर हम कुछ और भी साथ साथ सोचें कि और शॉर्टर वे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है Mn जो है, वो जरूर दोनों के क्या होगा, L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि वो L1 L2 के अगर डायरेक्शन रेशियोज देखें, इन दोनों लाइंस के जो सपोर्ट के देखें, B1 और B2 वेक्टर इनके जो दे रखे हैं 4 1 3, एंड उनके डायरेक्शन नंबर B2 पे क्या दे रखे हैं 12 5 9, उन दोनों का अगर क्रॉस कर ले तो वो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। और Mn वेक्टर भी L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो उनको हम प्रोपोर्शनेट रख सकते हैं और वहां से शायद क्वेश्चन थोड़ा सा और फास्ट निकल सकता है। तो हम एक काम करेंगे, हम ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन नंबर ही कहीं ना कहीं निकाले Mn वेक्टर के, तो इसको एज इट इज यूटिलाइज कर लेते हैं और यहाँ से हल्की सी स्ट्रेटेजी अपनी और बेटर बना लेते हैं कि लेट्स से दिस इज Mn वेक्टर के डायरेक्शन नंबर्स, एंड B1 × B2 निकाल लेते हैं। B1 × B2 निकाल लेते हैं। B1 के लिए ये 4 1 3 दे रखा है हमें, तो I J K 4 1 3, और B2 के लिए क्या दे रखा है 12 5 एंड 9, 12 5 एंड 9। और B1 × B2 के अब क्या आ जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन नंबर, आई कैप के साथ आ जाएगा 9 - 15 -6, एंड -J कैप के साथ हमारे पास आ जाएगा
36 माइनस 36 जीरो ही हो गया, और प्लस के कैप के साथ आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 12 8। ऐसे ही जस्ट ऑलरेडी सेट किया, अब हम इनको प्रोपोर्शनेट रख के देख सकते हैं, क्योंकि एम एन वैक्टर इसी बी वन क्रॉस बी टू के अलॉन्ग ही होगा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो 12 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 13 अपॉन माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6 अपॉन 0 0, and that should be equal to 9 mu minus 3 lambda minus 16 अपॉन 8। ऑलराइट, तो ये जो हम पहले दोनों को इक्वेट करके देखते हैं, तो वहां से क्या आता है, 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो जीरो ही हो जाएगा। और ऐसे ही अगर सेकंड थर्ड को इक्वेट करें, तो वहां पे हमारे पास आता है 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बस यहाँ से अब हम पहले वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 15 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 18 जीरो, और दूसरा तो है ही है 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16 इक्वल टू जीरो। प्लस प्लस माइनस सारे साइन रिवर्स कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 म्यू इक्वल्स 15 9 6 6 म्यू इक्वल्स ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन में हमने जो ये जीरो निकाला है, ये गलत हो गया है, ये जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके जीरो ही आएगा, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा हमें काम अपना चेंज करना पड़ेगा। पहले वाला ठीक है ऑफ कोर्स, तो सेकंड के लिए हम सेकंड एंड थर्ड को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें फर्स्ट और थर्ड को ही इक्वेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट अगर करते हैं, तो वहां से हमारे पास कितना आता है, 96 म्यू माइनस 32 लैम्डा माइनस 104 इक्वेट इक्वल्स, पहले और तीसरे को इक्वेट कर रहे हैं, माइनस 54 म्यू प्लस 18 लैम्डा और प्लस 96। या तो ये कितना बन जाएगा, 150 म्यू माइनस 50 लैम्डा माइनस 200 इक्वल्स जीरो। चलो फाइनली कुछ अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। और अगर 50 को यहाँ 50 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू जीरो। बस हाँ, इसको ऊपर वाले के साथ रख लेते हैं ना, 5, मतलब ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, तो लेट से इक्वेशन 1 - 2, 1 - 2 इम्प्लाइज क्या देगा, 1 - 2, 5 म्यू में से 3 म्यू जाएगा तो 2 म्यू आ जाएगा, माइनस 6 माइनस माइनस 4, तो ये -2 आ जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा, 1। म्यू को 1 अगर फर्स्ट में लगा दें, तो वहां से क्या आ जाएगा, 5 - 6 -1, और माइनस लैम्डा -1, तो लैम्डा -1 आ जाएगा, लैम्डा आ गया -1। बस अब यहाँ से हमारा एम पॉइंट इजीली दिख गया हमें, तो ये बन जाएगा 1, 4 - 1 3, 2। लैम्डा को -1 लगा रहे हैं, और म्यू को 1 लगाने से ये कितना बन जाएगा, 4, या एंड 3 एंड 9 - 11 -2। ओके, नाउ ओ एम डॉट ओ एन करना था बस, अब वो तो इजीली आपका हो ही जाएगा। ओ एम डॉट ओ एन में तो ओ एम वैक्टर तो यही बन जाएगा, और ओ एन वैक्टर यही डायरेक्शन नंबर आएंगे, 1 3 2 4 3 -2। इनको कंपोनेंट वाइज बस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 -4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। सो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था और ध्यान से करने वाला था, तो ये क्वेश्चन भी एक मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let PQR be the triangle with R equal to R as this. Suppose M is the midpoint of PQ. The distance of the centroid of triangle PQR from the point of intersection of line this and this is. So again a very good question, जहाँ पे हमें एक R पॉइंट दे रखा है, PQR में हमें एक R पॉइंट दे रखा है, तो M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे हम आर पॉइंट तो इजीली देख पा रहे हैं, -1 4 2, एंड एम जो है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू।
बट यहाँ पे ये समझना होगा कि पी और क्यू पॉइंट कहाँ पे है। द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस का सेंट्रोइड कोई होता होगा पी क्यू का, क्यू, एंड सपोज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो एम उसका मिड पॉइंट भी दे रखा है, तो बस ठीक है, सेंट्रोइड से ऐसे ही निकल जाएगा, पी और क्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन करके देखें तो 2:1 का कंसेप्ट होता है ना सेंट्रोइड। तो कैन वी फाइंड दिस सेंट्रोइड जी इजीली, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फिर उसका निकल ही जाएगा, पहले वाले को लैम्डा दूसरे को म्यू पे इक्वेट करके, है ना। तो हम सेंट्रोइड निकालेंगे 2:1 का कंसेप्ट लगा के। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे यहाँ पे, 2 × 2 4, -1 3/3 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, 2 + 4 6/3 2। नेक्स्ट आएगा 4 + 2 6, अगेन वही आ रहा है ना, 4 + 2 6/3 2 आ रहा है। सेकंड वाला फिर से चेक कर लेते हैं, 2 + 4, हाँ ठीक है। अब बस ये एक जी पॉइंट आ गया, हमें एक ये निकालना था और दूसरा निकालना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन दोनों गिवन लाइंस का। पहली वाली को लैम्डा मान लेते हैं, दूसरी वाली को क्या मान लेते हैं, म्यू। तो लेट से पहली वाली का जो जनरल कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0 × लैम्डा, ये आएगा 0 + 2 2, और उसको इक्वेट कर देंगे μ +1 के। तो म्यू तो यहीं से इजीली हमें दिख गया, 1 आ गया। एंड सेकेंड टाइम 2 लैम्डा इधर से आ रहा है और उधर से क्या आ रहा है, -3 म्यू -3। अब इसमें म्यू को अगर 1 लगा दो तो 2 लैम्डा क्या आ जाता है हमारे पास, -6, लैम्डा आ जाएगा -3। और एक, तो बस अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पहले वाले से ही निकाल लें, लैम्डा के टर्म्स में निकाल लें वो पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट से उसका नाम हम कोई ए रख देते हैं, ए। तो ए पॉइंट क्या आ रहा है, लैम्डा 0 λ + 2 2 ही आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा आ जाएगा 2 लैम्डा, लैम्डा तो -6 है तो -6। तीसरा आ जाएगा -लैम्डा -3, तो 3, -लैम्डा बन जाएगा 3, -3 कितना आ जाएगा, 0। इसका हम जी से देख रहे हैं, तो देयर फोर ए जी डिस्टेंस उन्होंने हमसे पूछा था, वो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस -6 -2, और ये कितना हो जाएगा जी, 8 64, एंड 0 - 2 4। तो √69 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देखो थोड़ा सा बस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गिमिकी पार्ट क्या था कि आपको पी और क्यू नहीं निकालना था, वो थोड़ा ध्यान देने वाली चीज थी। बाकी तो क्वेश्चन आसान है, कई कई बच्चों को ऑफकोर्स ये मीडियम कैटेगरी का लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाइन विद द डायरेक्शन रेशियोज 2 1 2 मीट द लाइंस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली एट द पॉइंट पी क्यू, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू पी क्यू इज एल, देन एल स्क्वायर इज। एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं ये, और वो लाइंस जो है उनको हम लिख लेते हैं x - 0/1 = 5 -2, लेट मी राइट क्लियरली, y - -2/1 = z - 0/1। और दूसरी लाइन दे रखी है हमें x - -2/1 = y - 0/½ = z - 0/½ तो एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज 2 1 2 है, वो मीट कर रही है इन दोनों लाइंस को पी एंड क्यू पे। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अब मतलब कोई लाइन दो लाइंस को मीट कर रही है पी एंड क्यू पे, अगर आपको मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाऊं कि वो ये वाली लाइन है और वो जो दो गिवन लाइंस हैं L1 L2, लेट से इन दोनों के नाम, इसका नाम L1 रख लेते हैं और इसका L2। तो वो इन दोनों को ऐसे मीट कर रही है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। मैंने एज्यूम करा L1 L2 पैरेलल नहीं है, वैसे उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट वैसे तो हैं, तो पैरेलल हैं वो लाइंस। खैर वो यहाँ पे ज्यादा मटेरियल नहीं रखेगा। तो कहाँ कहाँ मिल रही है पी एंड क्यू पे, तो इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 2 दिस पी क्यू लाइन पी क्यू इज एल, तो डू वी नीड टू फाइंड पी एंड क्यू फर्स्ट। सो हमें पहले पी क्यू निकाल लेने चाहिए, फिर बस उस पी क्यू की इक्वेशन, और फिर वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कंसेप्ट अभी पीछे भी यूज करके हटे हैं, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी दे रखे हैं 2 1 2, तो वो डायरेक्शन रेशियोज अगर हम पी क्यू वेक्टर पी क्यू पॉइंट निकाल लें, तो पी और क्यू को पहले जनरली निकाल लें और पी क्यू का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो इसके प्रोपोर्शनेट रख के भी हम आंसर निकाल सकते हैं, वहां से पी और क्यू पॉइंट इजीली निकल जाएंगे। तो इसको लैम्डा रख लेते हैं और इसको क्या रख लेते हैं, म्यू। पी क्या बन जाएगा हमारे पास, लैम्डा कॉमा लैम्डा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा,
कॉमा लैम्डा ही आ जाएगा। और क्यू कितना आ जाएगा, अगर ये म्यू है तो ये आ जाएगा म्यू प्लस टू माइनस टू हो जाएगा, कॉमा म्यू बाय टू, कॉमा फिर से म्यू बाय टू। अब पी क्यू वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो इस गिवन डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनेट चलेंगे, क्योंकि वही लाइन वही डायरेक्शन रेशियोज हैं, 2 1 2, और इधर से भी निकल रहे हैं। तो ये कितना बन जाएगा लैम्डा, अगर मैं पी से क्यू माइनस कर लूँ तो लैम्डा माइनस म्यू प्लस टू अपॉन टू इक्वल्स लैम्डा माइनस म्यू बाय टू माइनस टू अपॉन वन इक्वल्स लैम्डा माइनस म्यू बाय टू अपॉन टू। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लैम्डा म्यू को इजीली फैच आउट कर सकते हैं। एक बार बस यहाँ से लैम्डा म्यू फैच आउट हो गए तो हम पी क्यू की इक्वेशन निकाल जाएंगे। तो पहले दोनों को इक्वेट करके हमारे पास क्या आ रहा है, लैम्डा माइनस म्यू प्लस टू इक्वल्स टू लैम्डा माइनस म्यू माइनस फोर। म्यू कट गया यहाँ से हमारे पास, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, टू लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा सिक्स आ गया। हम देख पा रहे हैं लैम्डा सिक्स आ रहा है। तो अगली दो इक्वेशन में से अगर हम देखें तो वहां से आ रहा है टू लैम्डा, सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर रहे हैं, टू लैम्डा माइनस म्यू माइनस फोर इक्वल्स लैम्डा माइनस म्यू बाय टू। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स आ जाएगा म्यू बाय टू प्लस फोर। तो लैम्डा तो सिक्स है, सिक्स माइनस फोर टू आ जाएगा, इंटू टू फोर आ जाएगा हमारा म्यू। तो बस अगर लैम्डा और म्यू आ गए तो हम बस अब पी क्यू की कोऑर्डिनेट्स इजीली देख पा रहे हैं। पी कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा सिक्स फोर सिक्स, और क्यू आ जाएगा फोर माइनस टू टू, और फिर से टू एंड फिर से टू। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू हम इजीली निकाल पाएंगे अब यहाँ पे। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस सिक्स माइनस फोर, वाई माइनस टू अपॉन टू माइनस फोर माइनस टू, जेड माइनस टू अपॉन टू माइनस सिक्स माइनस फोर। खैर हम ये माइनस फोर टू फोर को तो रिड्यूस कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। अब इन्होंने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मांगा है, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन काफी इन्होंने लंबा बना रखा है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट वन टू और ट्वेल्व से इस लाइन के ऊपर हमने डालना है। और इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूं थोड़ा सा तो काम आसान हो जाएगा। इसकी जगह मैं टू कर देता हूँ, इसकी जगह वन और इसकी जगह टू, और इस सारे को मैं अगर इक्वल कर देता हूँ किसी अल्फा के, तो ये पॉइंट हमने जो ऊपर माना है वन टू ट्वेल्व, इसको पी, और नीचे वाला क्यू, क्यू के जो जनरल कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो टू अल्फा प्लस टू कॉमा अल्फा प्लस टू कॉमा टू अल्फा प्लस टू। अब यहाँ से हम पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन नंबर्स निकाल सकते हैं। पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन नंबर जो आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं टू अल्फा प्लस टू माइनस वन, टू अल्फा प्लस वन, एंड अल्फा प्लस टू माइनस टू अल्फा प्लस टू माइनस ट्वेल्व, टू अल्फा माइनस टेन। बस इनको अब हमें किसके साथ करना है, पीक्यू के खुद की जो सपोर्ट है, मतलब वो कितनी है हमारे पास, पीक्यू की सपोर्ट नहीं, जो नीचे वाली लाइन जिस लाइन पे ये गया है। तो लेट्स नॉट टेक दिस पीक्यू, है ना, पीक्यू इधर भी ले रखे हैं हमने, तो ये ए बी मान के चलो इधर। सो दिस इज ए बी वेक्टर। तो नीचे पीक्यू वाली लाइन पे गया ना, पीक्यू की जो सपोर्ट दे रखी थी वो टू वन टू दे रखी थी, उसके साथ मतलब जो इसकी डायरेक्शन दे रखी है, एक्चुअली ये हो क्या रहा है मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज हैपनिंग इज, ये कोई ए पॉइंट है टू वन टू, तो उससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिराई गई है पीक्यू के ऊपर, ये बी पॉइंट यहाँ पर होगा, वो डायग्राम बेटा मैंने वहां पे बनाया है। और पीक्यू की जो सपोर्ट है वो क्या है, टू वन एंड टू। आई होप फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो बस अब इसको टू वन टू से मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू टू अल्फा प्लस वन, ठीक है ना, इसके जो सपोर्टिंग वेक्टर है टू वन टू है ना, जो इसकी डायरेक्शन दे रहा है पीक्यू वेक्टर की, तो प्लस वन इंटू अल्फा प्लस टू इंटू टू अल्फा माइनस टेन। तो ये कितना आ जाएगा, फोर अल्फा प्लस अल्फा फाइव अल्फा प्लस फोर अल्फा नाइन अल्फा प्लस टू माइनस ट्वेंटी माइनस एटीन एटीन। तो अल्फा कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अल्फा के टू आते ही बस ये बी पॉइंट आ जाएगा आपका,
ये पॉइंट कितना बन जाएगा अल्फा के टू आते ही। लेट मी हैव सम रूम ओवर हियर नाउ। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। आप ऑफ कोर्स सेशन को इसको पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को, जो भी आपको पिछला पॉइंट दोबारा देखना है, क्योंकि मेरा आंसर तो बस अब यहाँ से खत्म होने लगा है। आंसर तो बस अब यहाँ से खत्म होने लगा है। तो ये जो अल्फा को टू डाल के ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4, और वो फिर से क्या आ जाएगा, 6। तो ए बी लेंथ जो उन्होंने हमसे पूछी थी वही एल है, और उसका भी ये स्क्वायर मांग रहे हैं। तो ये 6 - 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। 4 - 2 का स्क्वायर 4, 6 - 12 का स्क्वायर 36। तो ये आ जाएगा 65 इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, इसको तो कई बच्चे पेपर में छोड़ भी सकते थे शायद, तो ऊपर ध्यान से करेंगे तो कर भी सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस सेशन में हम देख रहे हैं वो 30 जनवरी का आ गया। मॉर्निंग शिफ्ट का अल्फा बीटा गामा इज द फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन द लाइन दिस देन 19 टाइम दिस। ये पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स सिंगल कंसेप्ट पे बेस्ड है और थोड़ा जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। तो 1 2 3 है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये पी है, ये क्यू है, क्यू को हम क्या रख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा रख रहे हैं। और ये जो लाइन है हमारे को क्या दे रखी है, x +3/5 y - 1/2 इक्वल z +4/3। तो यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर ये है, तो पी क्यू वैक्टर की अगर हम यहाँ पे सीधा लगा लें, तो पी क्यू वैक्टर के डायरेक्शन नंबर्स जो देख पा रहे हैं हम, वो क्या दिख रहे हैं हमें, अल्फा -1, बीटा -2, गामा -3। उसको सिंपली 5 to 3 के साथ अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या उससे हमें कोई मदद मिलेगी। वहां से 5 अल्फा आ रहा है, 2 बीटा और 3 गामा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हमें एग्जैक्टली चाहिए, तो नहीं मिलेगी मदद। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसे अल्फा बीटा गामा ना मानते हुए हम इसको सारे को लैम्डा लेते हुए क्यू के जनरल कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं, और फिर वही कंसेप्ट यूज करते हैं जो हमें पता है। तो दिस इज 5λ - 3, 2λ+1, 3λ - 4। अब यहाँ से पी क्यू वेक्टर जनरेट करते हैं, वो उसके डायरेक्शन नंबर्स क्या आएंगे हमारे पास, 5λ - 3 - 1, 5λ - 4, 2λ - 1, 3λ - 7। ये आ गए हमारे पास पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन नंबर्स। ओके, ये पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन नंबर्स आ गए हमारे पास। तो बस अब इसको हमने इसके साथ डॉट करके जीरो कर देना है। 5 × 5λ - 4 +2 × 2λ - 1 +3 × 3λ - 7, 0। तो ये आएगा 25 + 4 29 +9 38 लैम्डा -20 -2 22, और ये कितना आ रहा है कुछ 21 43। तो लैम्डा आ रहा है 43/38। तो इसमें 38 इज अ गुड नंबर। 38 19 से कैंसिल हो रहा है, तो वहां से थोड़ी रे ऑफ हो पा रही है। अदरवाइज कैलकुलेशन इन्होंने थोड़ी गंदी करके इस क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करी है। तो 19 टाइम्स अल्फा, अल्फा कितना है 5λ - 3, 5 × 43 कितना होएगा 215, और -3। तो इसका क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं 5λ, 2λ और 3λ को इकट्ठा कर सकते हैं। 3 और 2 5, और 5 10 हो गया ना। तो 10 × 43 कितना हो जाएगा, 430 कर लेते हैं अपॉन 38, और -4 -3 -7 और एक 6 -6 ऐसे कर लेते हैं। सो दिस इज 19 × 430 -38 × 6 कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 240 में से 12, 228 कर लोगे, और 38। तो ये 2 पे कट गया। अब ये कितना बचा हमारे पास, 202, 101 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 101। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी कर देते हैं, उस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी से थोड़ा बेटर हो सकता है, अदरवाइज इजी क्वेश्चन ही था। तो if d1 is the shortest distance between the line this and this and d2 is the shortest distance between the line this and this, then the value of this। ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन्होंने जेई में डाला है। सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, चैलेंज ये है कि पहली वाली लाइंस को थोड़ा सा सेटल करना है आपको, थोड़ा सा उसको सेट करना है। तो वो एक छोटा सा चैलेंज है। तो x -1/1 इक्वल्स y -0/½ इक्वल्स
z माइनस जीरो अपॉन माइनस वन बाय ट्वेल्व, लेट से दिस इज लैम्डा, लैम्डा नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो x माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल्स वाई माइनस माइनस टू अपॉन वन इक्वल्स z माइनस वन अपॉन वन बाय सिक्स। तो ये पहली वाली दो इक्वेशंस को हमने सेट कर लिया। यहाँ से हम d1 निकालने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो आएगा x2 माइनस एक्स वन, जीरो माइनस माइनस वन, वन आ जाएगा। और माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू, और वन माइनस जीरो वन आ जाएगा। फिर वन, फिर हाफ, फिर माइनस वन बाय ट्वेल्व, फिर वन, फिर वन, फिर वन बाय सिक्स। नीचे क्या आएगा, नीचे स्क्वायर रूट में आएगा वन बाय ट्वेल्व माइनस प्लस वन बाय ट्वेल्व, तो जीरो ही आ गया। और ये मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, ये मैं इसको आई कैप जे कैप और इसको के कैप मान के, इसके आई कैप के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको जे कैप मानूंगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वन बाय सिक्स प्लस वन बाय ट्वेल्व, तो प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाय ट्वेल्व का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। और प्लस ये बी वन क्रॉस बी टू का मॉडुलस हो रहा है, और ये के कैप आ रहा है, उसके साथ वन माइनस हाफ, हाफ का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, ऊपर इसका भी क्या होता है, मॉड होता है। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ, अगर हम इसको देखें ऊपर वन के साथ यही है, जीरो आ जाएगा। और माइनस टू के साथ यही है, वन बाय सिक्स प्लस वन बाय ट्वेल्व। ये कितना बन जाएगा, टू बाई ट्वेल्व, और टू प्लस वन थ्री बाई ट्वेल्व, वन बाय फोर सिक्सटीन हो जाएगा। और प्लस वन बाय प्लस वन के साथ क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। नीचे अंडर रूट में यही है, वन बाय फोर का स्क्वायर, वन बाय सिक्सटीन प्लस वन बाय फोर। तो ये कितने पे कट गया, आठ पे कट गया। तो ये कितना बन जाएगा, फोर बाय एट, फोर माइनस वन थ्री बाई एट। और ये कितना बन जाएगा, जस्ट अ मिनट, अगर हम वो चेक करें, ये वन बाय ट्वेल्व प्लस वन बाय ट्वेल्व प्लस है, ये जीरो नहीं बनेगा। तो ये बन जाएगा वन बाय सिक्स का स्क्वायर, वन बाय थर्टी सिक्स। तो वन के साथ हमारे पास है वन बाय थर्टी सिक्स। ओके, तो नीचे भी प्लस वन बाय क्या होगा, थर्टी सिक्स। लेट मी डू दिस कैलकुलेशन अगेन, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। सो वी आर सॉल्विंग दिस अगेन। तो ये कितना आ रहा है, वन के साथ वन बाय ट्वेल्व प्लस वन बाय ट्वेल्व, वन बाय सिक्स, ठीक है बेटा। और ये प्लस टू आएगा ऑफ कोर्स, उसके साथ वन बाय सिक्स प्लस वन बाय ट्वेल्व। और फिर प्लस वन आएगा हमारे पास, उसके साथ आएगा वन, टू के साथ हमने ठीक है वन में, हाँ ठीक है। और वन के साथ आएगा वन माइनस हाफ, हाफ आ जाएगा। नीचे इट सीम्स टू बी परफेक्ट, तो इट विल बी अंडर रूट के अंदर वन बाय थर्टी सिक्स प्लस, ये हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी, टू बाई ट्वेल्व हो जाएगा ना, थ्री बाई ट्वेल्व, वन बाई फोर, वन बाई सिक्सटीन प्लस वन बाई फोर। और इट तो यहाँ से डी वन हमारा क्या बनता जा रहा है, मोड के अंदर वन बाई सिक्स प्लस टू के साथ ये कितना बन जाएगा, टू बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेल्व, थ्री बाई ट्वेल्व, वन बाई फोर, हाफ ही आ जाएगा। और फिर हाफ आ जाएगा, तो सेवन बाई सिक्स आ गया। नीचे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे वन फोर्टी फोर कर लेते हैं इनका एलसीएम, फोर प्लस नाइन प्लस थर्टी सिक्स, तो ये भी सेवन बन जाएगा, ऊपर भी सेवन बाई सिक्स। तो ये क्या बन रहा है, सेवन बाई सिक्स अपॉन सेवन बाई ट्वेल्व, सेवन से सेवन कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, टू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डी वन टू आ जाएगा, डी टू सिमिलरली कैलकुलेशन से हमारे पास कितना आ जाएगा, सिक्सटीन आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी, सॉल्व ही करके देख लेते हैं एक बारी। डी टू के लिए एक्चुअली जहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डी टू के लिए लाइंस इन्होंने पहले से ही सेट करी हुई हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन तो जीरो ही आ रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ वन नीचे भी वन है। टू माइनस माइनस एट कितना आ जाएगा,
हमारे पास 10 आ जाएगा, और 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 - 7 5, 2 1 - 3 आ जाएगा। नीचे अंडर रूट में इन्हीं को, ऊपर वाले को आई जे और के कैप मानते हैं, B1 × B2 आ जाता है। 21 - 5 कितना आ जाएगा, 16। 21 - 5 16 का स्क्वायर 256, प्लस जे कैप के लिए -6 - 10, -6 - 10 196, प्लस के कैप के लिए 2 + 14, फिर से क्या आ जाएगा 196। कैप के लिए ये हमारे पास क्या बना था, 6 - 6 - 10 256 बन जाएगा ना, 16 का स्क्वायर 256 है। और के कैप के लिए क्या बन जाएगा, फिर से 2 - 14 16 256। तो ये कितना बन जाएगा, 256 × 3, तो 16 का स्क्वायर होता है 16 √3 बन जाएगा। और अगर ऊपर से देखें तो वो जीरो के साथ तो वैसे ही जीरो है, और इसका भी मॉड है। तो 10 के साथ क्या आएगा, मॉड ऑफ 10 के साथ हमारे पास क्या आएगा, -6 - 10। तो -6 - 10 -16 आ गया, और 2 के साथ कितना आएगा, 2 - 14, 2 + 14 आएगा ये। या और नीचे से हम देख पा रहे हैं 16 √3 आ रहा है, जैसे हमने अभी भी डिस्कस करा। तो ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये 16 से कट जाएगा। ऊपर अब रह गया 12, दिस इज 12/√3। नाउ इट इज ऑल अबाउट प्लगिंग द वैल्यू ओवर हियर। तो ये 32 √3 इंटू 12/√3 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है। तो ये कट गया इससे, तो 2 ने इसे 16 पे काटा, तो आंसर कुछ 192 दिखाई दे रहा है। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी सी द कैलकुलेशन। हाँ, हमने D1 D2 यहाँ थोड़े फिर से उल्टे लगा दिए। तो D2 जो है वो नीचे आएगा, तो अपॉन 12 इंटू √3 ऊपर आएगा, और D1 भी ऊपर ही आएगा इंटू 2। तो ये 3 बन जाएगा, जो इसे 4 पे ले जाएगा, 4 इसे 8 पे ले जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 16। तो अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन में लंबा, हमने देखा स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन इन्होंने इस सेशन में, मतलब हाफ से ज़्यादा कम से कम क्वेश्चन जो थे कैलकुलेशन में, थोड़े इन्होंने लंबे करके बच्चों को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी। अदरवाइज कंसेप्चुअली दे वर नॉट दैट टफ। तो इसके अगले सेशन में हम इसको फिनिश करेंगे, इसके बचे हुए क्वेश्चंस को। आई होप यू लाइक द सेशन एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर जेई एग्जाम। ओके, ऑल द बेस्ट।